आगामी त्योहारों को लेकर शहर के पंचायत भवन सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। महाशिवरात्रि पर्व, रमजान, होली आदि आगामी पर्वों के मद्देनजर आयोजित शांति समिति की बैठक में जनपद के सभी थाना क्षेत्र से आए गणमान्य नागरिकों और धर्म गुरुओं ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के साथ एसपी ग्रामीण, एडीएम प्रशासन, एसपी सिटी, एडीएम सिटी और जनपद के सभी एसडीएम के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार को शहर के पंचायत भवन सभागार में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। आगामी पर्व महाशिवरात्रि, रमजान, होली आदि पर्वों को जनपद में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद महानगर में भी शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। शांति समिति की बैठक में जनपद के सभी थाना क्षेत्र से आए गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। बैठक में उपस्थित सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ सभी नागरिकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। बिजली, पानी, सड़क के साथ कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली समस्याएं, होली संबंधित समस्याएं और रमजान महीने में व्यवस्थाओं के संबंध में सभी ने अपनी बात रखी। पुलिस प्रशासन ने सभी समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराए जाने का आश्वासन दिया। बैठक में कहा गया कि मुरादाबाद शहर में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर हर पर्व मनाते हैं। आगे भी भाईचारा कायम रहेगा। सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के पर्वों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएंगे। बैठक में पुलिस अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि आगामी दिनों में होली, रमजान, शिवरात्रि और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सभी लोग अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सहयोग दें। सोशल मीडिया पर नजर रखें। कहीं पर कोई भी शिकायत मिलती है तो तुरंत थाना प्रभारी के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचना दें। अफवाहों पर ध्यान न दें। शरारती तत्वों पर अपनी नजर बनाएं। बैठक में अरविंद अग्रवाल उर्फ जॉनी, शहरी इमाम सैयद मासूम अली आजाद, मुफ्ती सैयद फहद अली, सलाउद्दीन मंसूरी, अतुल सोती, एडवोकेट बाबू ठेकेदार, अंशुल गुप्ता, अक्षय गुप्ता, फैजी नकवी, केसर अली, कुदुसी, अतहर अंसारी, इरफान कुरैशी सहित भारी संख्या में जनपद के सभी थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने अपने संबोधन में कहा, आज की इस बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर सभी अपनी राय रख रहे हैं। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। हमारा मकसद ही है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। सभी लोग मिलजुल कर त्योहारों को मनाने का काम करें। आगामी दिनों में शिवरात्रि, रमजान, होली और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। हम सब आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। बैठक के मीटिंग बुलाने का उद्देश्य यही है कि एक तो आपके जो फीडबैक है, आपकी जो शिकायतें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई होंगी, उनको हम लोग नोट कर लें, उनका हम लोग संज्ञान ले लें और उन पे हम आज से ही और इस मीटिंग के बाद से ही काम शुरू कर दें। आप लोगों की जैसे शिकायतें हैं, कुछ लोगों ने बताया हरखला की रोड को लेके, कुछ लोगों ने बताया अफगानपुर की बिजली की समस्या को लेके और इसी प्रकार की अन्य समस्याएं भी आप लोगों ने बताई हैं। हम सब लोगों ने उसको नोट किया है और हम लोग जो है बिजली विभाग के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से इसका प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी शिकायतें आज यहाँ पर आपने बताई हैं उनका हम लोग सह समय निस्तारण कर दें। इसके अलावा हम लोगों ने थाने लेवल पे आई थिंक पीस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, एसडीएम्स लेवल पे भी हो चुकी है और सारी तैयारियां अधिकारी के लेवल से पूरी हो चुकी हैं। सभी अधिकारी जो हमारे हैं एसडीएम से लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ सभी लोग पूरे एक्टिव हैं। आगामी त्योहार को लेके होली का दहन के जो स्थल हैं वो चिन्हित हो चुके हैं। उसमें आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि साफ सफाई की व्यवस्था के लिए, तो हम उसके लिए भी आश्वस्त करते हैं कि हम लोग के जो ग्राम पंचायत लेवल के जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों की तैनाती वहां पर करी जाएगी। वहां पर किसी प्रकार की गंदगी ना हो। जो रूट होने वाला है कावड़ का शिवरात्रि को लेके, उस रूट पे कोई गंदगी ना दिखाई दे। रमजान को लेके जहाँ सफाई व्यवस्था करनी है वहां पर पूरी सफाई व्यवस्था रहे। साथ साथ कहीं भी कोई तार झूलता हुआ ना दिखाई दे, कोई तार ऐसा ना हो कि जिससे कोई हादसा होने की संभावना हो। इन सबको लेके भी प्रशासन पूरा सक्रिय है और सब लोग इसमें एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा एडीएम सिटी मैम ने जैसा बताया आप सब लोगों को कि सोशल मीडिया और मोबाइल के थ्रू अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है या ट्विटर पे कुछ पोस्ट किया जाता है या व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ और न्यूज सर्कुलेट की जाती है तो उसको एकदम ऐसे बिना वेरीफाई करे फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी न्यूज आती है जो आपको लगता है कि नेगेटिव न्यूज है या फिर आपसी समझौते को खराब कर सकती है, तो आप उस न्यूज को जरूर अपने थाना इंचार्ज को बताइए, अपने संबंधित एसडीएम को बताइए। और अभी जैसे एडीएम साहब भी बता रहे थे कि संवाद ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है, संवाद ही है।
हम चाहेंगे कि जो पुलिस के बीट कांस्टेबल हैं, हमारे जो हल्का लेखपाल हैं, हमारे ग्राम पंचायत सचिव हैं, वो लोग से लेकर आप तक हाईएस्ट लेवल के लोग से आप संपर्क में रहें। कोई न्यूज किसी प्रकार की आपको कभी भी आती है जो आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है जिले की पीस को, तो आप उसको जरूर आगे फॉरवर्ड करिए, अपने तक मत रखिए उस न्यूज को। और जैसे सभी बाकी पूर्व वक्ता ने बताया कि बहुत ही अच्छे से हमारे सारे पिछले त्योहार यहाँ पर बीते हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में हमारे आगामी जो त्योहार हैं वो सारे जाएं, और हमारे इसके साथ साथ जो चुनाव है वो भी बहुत ही पीसफुली हम लोग जो हमारी लोकसभा का चुनाव है उसको करा पाएं। जैसा हमने अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों में जितने भी त्योहार संपन्न हुए हैं, जिसमें सभी लोगों का भरपूर योगदान रहा है। बैठक में प्रत्येक व्यक्ति समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। हम सबका मकसद यही है कि हम सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करता है। पिछले वर्षों में देखा गया कि त्योहारों के दौरान कई मुकदमे दर्ज होते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। मुकदमों की संख्या 0 है और त्योहार पर एक खुशनुमा माहौल रहता है और सभी अपना अपना त्योहार मनाते हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो बातें बताई उन सब बातों का कोई निहितार्थ है। आप लोग जो बात करते हैं उसमें कुछ वजन होता है, और जब वजन होता है तो फिर उसका मतलब भी निकलता है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पिछले, मुझे लगता है 1.25 साल मुझे हो गया आप लोगों के साथ में, और इस बीच में जो आप लोगों ने इस जनपद का जो एक कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखने में, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में, इन सभी लोगों ने, आप जो यहाँ बैठे हैं, जो सहयोग किया है उसकी तारीफ हम सब लोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोगों ने कोई भी त्योहार भी आए बीच में, या फिर कोई चुनाव आया, कुछ भी आए, और ये बिल्कुल सही है, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बीच में तमाम तरह की चीज़ें होती रही है, असंतोष भी आप लोगों के बीच में रहता है। जो बीच में कुछ तारीखों के पुल गढ़े जा रहे थे हरतला और इसको लेकर, तो वो एकदम बिल्कुल सही है, वो समस्या है और वो समस्या का समाधान हो भी रहा है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसका समाधान भी हो रहा है। कुछ चीज़ें होती है, समय लगता है, कई बार हम लोगों को लगता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन कई बार वो टेक्निकल प्रॉब्लम समझ लो या जो भी प्रॉब्लम समझ लीजिए। लेकिन अभी आप देखेंगे इधर अम्बेडकर पार्क के आसपास में, तो आप लोगों को वो परिवर्तन दिखाई भी दे रहा होगा, शहर में चीज़ें ठीक भी हो रही है। तो कुछ तकलीफ अगर हम झेलते हैं तो फिर उसका कुछ रिजल्ट भी मिलता है। अब इस बीच में ये जरूर है कि दिक्कतें आप लोगों को निश्चित तौर पे हो रही होगी, कुछ रोड भी खराब है तो उनसे भी आपको दिक्कतें हो रही होंगी। लेकिन जो खराब चीज़ें होती है, इसका मतलब ये है, उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो खराब है इसका मतलब सही होने वाला है, और जब सही है तो इसका मतलब ये भी है कि आगे खराब भी होगा। तो ये दोनों चीज़ों में आपस में, ये जैसे सूरज निकलता है तो शाम को ये सबको पता है कि वो छिपेगा जरूर, ठीक है, लेकिन छिपने के बाद में सुबह फिर दोबारा फिर निकलता है। तो वही चीज़ है, अब हम कितनी देर तक इसको बनाए रखते हैं, ये जो चीज़ें हैं उसको कितना अच्छे से हम मेंटेन कर पाते हैं, यही हम सब लोगों के लिए आने वाली जो टाइम है वो हम सब के लिए यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हम सब लोगों के ऊपर, कि हम लोगों ने 1 साल से सब चीज़ों को मेंटेन किया है। 1 साल से हम लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। और इस बीच में आप सब लोगों ने तमाम तरह के सहयोग भी किए। हम लोगों ने भी क्राइम को कंट्रोल करने से लेके आप सब लोगों के बीच में रह के, आप सब लोगों की बातों को सुन के, और कहीं पे भी जहाँ तक कोशिश रही वहाँ तक सब लोगों को साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास किया, आप सब लोगों को संतुष्ट रखने का भी प्रयास किया। और यही एक वजह है कि चीज़ें सही तरीके से चली आ रही है।